नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले भारतीय नौसेना ने यानी कि इंडियन नेवी ने अरब सागर से एक मछली पकड़ने वाले जहाज़ को बचाया। बचाया मतलब सोमालिया के जो लुटेरे हैं, जो समुद्री लुटेरे हैं, उन्होंने उस जहाज़ का अपहरण कर लिया और यह जहाज़ ईरान का था। इस ईरान के इस जहाज़ का जो चालक दल था और उसके सदस्य थे, उसमें 19 पाकिस्तानी भी सवार थे। तो जैसे ही इमरजेंसी कॉल हुई तो इमरजेंसी कॉल पे वहीं दूर खड़े काफ़ी दूर खड़े भारतीय नेवी के जहाज़ आईएनएस सुमित्रा ने तत्काल मोर्चे को संभाला और मौके पर जाकर जो सोमालिया पायरेट थे, सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे थे, उनको वार्निंग दी और बाकायदा उस मछली वाले पकड़ने वाले जिसका अपहरण किया था उस जहाज़ पर कब्जा कर लिया और सोमालिया के लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय इसका महत्व है और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले ही ईरान के 2 जहाज़ों, इससे एक जहाज़ को और इसी तरह से आईएनएस सुमित्रा जो युद्धपोत है भारतीय नेवी का, उसने लुटेरों के कब्जों से उनको वार्निंग दे के उनको भगाकर वहाँ से उसको मुक्त कराया था। तो भारत ने अपनी अरब सागर और लाल सागर में ज़बरदस्त तरीके से भारतीय नेवी ने उपलब्धि दर्ज करा रखी है ताकि वह जो रूट है वह व्यापारिक जहाज़ों के आवागमन के लिए सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसमें जो भारतीय नेवी ने जो बंधकों से मुक्त कराया उसमें 19 पाकिस्तानी नाविक थे। आप देखिए भारत ने कितना बड़ा दिल दिखाया है और कितनी उदारता का परिचय भारत ने दिया है कि 19 पाकिस्तानी होने के बावजूद भी उनको मरने से बचाया है, उनको लूटने से, लुटेरों के हाथों। आप जानते ही हैं कि यदि वो बंधक बना लेते तो वो लाखों करोड़ों डॉलर मांगते हैं। यदि वो डॉलर नहीं दिए जाते तो वो इतने क्रूर खतरनाक किस्म के लुटेरे हैं कि वो हत्या करने में भी पीछे नहीं हटते। ये ऐसा पहले भी सोमालिया के लुटेरे कर चुके हैं। और इसी तरह आप जानते हैं कि जो हूती जो विद्रोही हैं वो भी लाल सागर में और इस तरफ ज़बरदस्त तरीके से सक्रिय हैं और वो भी व्यापारिक जो जितने भी शिप वहाँ से गुजर रहे हैं अरब सागर और लाल सागर के इलाके से, उसमें जहाँ वो उनके तट के नज़दीक जब आ जाते हैं तो वहाँ से वो ड्रोन अटैक कर रहे हैं और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। भारत ने उसका भी मुकाबला किया है और एक शिप पर आग लग गई थी तो उस आग को भारत ने बहुत तेज़ी से कार्रवाई करके उस आग को बुझाने का काम किया और जितने भी लोग शिप पर सवार थे उनको सकुशल बचाया। ये भारतीय नेवी ने बड़ा जांबाज तरीके से, बड़ा साहसिक तरीके से काम किया। महत्वपूर्ण बात वही है कि 19 पाकिस्तानियों को बचाया गया। सवाल यह है कि ये पाकिस्तान आए दिन, आपको पता है, कश्मीर में आतंकी भेजकर वहाँ निर्दोष लोगों की हत्याएं करवा रहा है, वहाँ पुलिस कर्मियों पर हमला करवा रहा है, वहाँ सेना पर हमला करवा रहा है। इसके बावजूद भारत ने यह सदाशयता दिखाई है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान, आप देखिए, इतना एहसान फरामोश है कि पाकिस्तान की सरकार ने, नेवी ने जो ये साहसिक काम किया है इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया अभी तक। वहाँ की मीडिया, वहाँ की सोशल मीडिया इस घटना को जबरदस्त बता रही है और बता रही है कि भारत ने किस तरह अपने पड़ोसी मुल्क के प्रति एक अपना फर्ज अदा किया है। लेकिन आप देखिए कि सरकार कितनी निकम्मी और नाकारा है और नाकाबिल सरकार है कि इतनी एहसान फरामोश है कि अभी तक भारत को धन्यवाद तक नहीं दिया। ये वही सरकार है जिसने पिछले दिनों भारत के 2 लोगों को जबरदस्ती पकड़ लिया और उन पर यह आरोप लगाया कि ये वहाँ पर जासूसी कर रहे हैं और इन्होंने वहाँ पर किलिंग करवाई है और जो मारे गए हैं वो आपस में लड़के मरे हैं क्योंकि अब उनके पास, वो आतंकी हैं जो भारत में वांटेड थे, अब उनके पास काम धंधा नहीं है और सरकार चूंकि कंगाल हो चुकी है, बदहाल हो चुकी है, उसके पास खिलाने पिलाने, आतंकियों को पालने पोसने के लिए अब ज़्यादा पैसा रहा नहीं, अब वो किसी यूज में नहीं रहे, तो वो अपने आपसी संघर्ष में गुटबाजी में ही मारे जा रहे हैं। नाम भारत का लिया गया उसमें। इसके बावजूद भी भारत ने यह काम किया है पूरी वैश्विक बंधुत्व की भावना से। अब आप जानते ही हैं कि हमारे देश की नीति बना रखी है वसुदेव कुटुंबकम की। तो भारत का पूरा प्रयास ये है कि अपनी सहनशीलता, अपनी सदाशता का परिचय दे, अपने बड़े होने का, बड़प्पन होने का जो संस्कार जो देश को दिए गए
वो दिखाए। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी सरकार ने अपने निकम्मेपन का सबूत दिया है और ये बताया है कि उन लोगों ने अपने लोगों में किस हद तक घृणा भर रखी है। आप देखिए, ये जहर आज से नहीं भरा गया। 1947-48 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, वो इसी घृणा और वैमनस्य के कारण ही आज़ाद हुआ और आज तक उनके दिलो दिमाग में यह जहर भरा जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे वो निकलने लगा है। तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि जो भारत ने इतना शानदार काम किया है, लगभग एक तोहफा दिया है एक दुश्मन देश को, आगे बढ़कर उनके लोगों की जान बचाई है, 19 लोगों की, उनको सकुशल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में मदद की है। तो वहाँ का सोशल मीडिया क्या दिखाता है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। वहाँ की सरकार ने तो आपको पता ही है कि 2 शब्द तक धन्यवाद नहीं दी भारत सरकार को, लेकिन वहाँ के लोगों ने ज़रूर ये फीलिंग कहीं ना कहीं ये महसूस की है कि भारत ने बड़ा अच्छा काम किया है और और वो ये भी मानते हैं कि भारत से पाकिस्तान के संबंध अच्छे होने चाहिए। आम लोगों में अब ये गलतफहमियां, जो जहर बोया गया था, जो घृणा और जो फैलाई गई है, वो धीरे धीरे कम होती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आप इस पूरे वीडियो में देखिए, बहुत ही उत्साहवर्धक वीडियो है कि किस तरह से वहाँ की आवाम किस तरह उत्साहित है। जब उन लोगों को ये पता चला, उनको जानकारी दी गई कि भारत ने इस तरह का एक काम किया है, तो वो लोग पहले तो उनको कुछ अंदाजा ही नहीं लगा, वो विश्वास ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको बचपन से ये सिखाया गया है, कई पीढ़ियाँ निकल गई कि भारत दुश्मन देश है, हमको जो है वो गजवा हिंद करना है, हमको लड़ाई करनी है, हमको युद्ध करना है, और ये तमाम जहर उनके दिलो दिमाग में भरा गया है। तो अब वो जहर धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह बाहर आ रहा है, आप उनकी प्रतिक्रियाओं के जरिए देखिए। तो आइए मैं आपको पाकिस्तान ले चलता हूं, आपको पाकिस्तान में आम आवाम की प्रतिक्रियाएं दिखाने के लिए कि किस तरह से आम आवाम की जो है सोच में कहीं ना कहीं, चाहे वो मामूली सही, पर बदलाव आना शुरू हो गया है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिजनों को जरूर शेयर करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। सर, अब रेड सी के अंदर हमारे कुछ मछुआरे गए, मछुआरे मछली पकड़ने के गरज से गए और कुछ शुमाली पायरेट्स आते हैं और हमारे मछुआरों को अपने कब्जे में लेते हैं। तकरीबन 19 के करीब हमारे मछुआरे होते हैं और 10 जो कि पायरेट्स होते हैं, जो कि अपने कब्जे में ले लेते हैं सारी के सारी शिप्स को। तो उधर हमारी जो आर्मी मौजूदा टाइम के अंदर, आपको पता मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर बिजी हैं, तो वहाँ पर इंडियन नेवी को पता चलता है और इंडियन नेवी बड़े प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पर आकर हमारे 19 मछुआरों को उनसे छुड़वा कर और उनको जिंदा पकड़ती है। जो उधर के पायरेट्स होते हैं, जिंदा पकड़ के उनको भी लेके आती है। आप बताएं ज़रा कि कितना बड़ा अच्छा जेस्चर दिया इंडिया ने, दुनिया को बताया कि भाई नहीं, चाहे हमारे अंदरूनी मामला कुछ भी हो और हम बाहर के लोगों के लिए एक हैं। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? मैं वैसे इस चीज़ को मैं बिलीव नहीं करता वैसे आपकी इस बात। मैं इंडिया के से ये तवक्का नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ये अब मतलब कि हुआ हो तो आप क्या कहेंगे? तो अच्छा जैसे अच्छी आवाम के लिए जो करेगा उसके लिए तो अच्छी तारीफ ही निकलनी चाहिए। अच्छा, तो दुनिया को कैसा मैसेज दिया? अच्छा मैसेज गया, वेल एंड गुड मैसेज गया उनका। तो हमारे लोगों को इंडियन नेवी ने बचाया, यकीन करते हैं? आप कह रहे हो किसी ऑथेंटिक बात ही कर रहे होंगे, वैसे तो नहीं ना कर रहे हैं। तो यकीन नहीं ना होता। गाइस देखें इन लोगों के दिमाग को किस तरह से हमारी मीडिया ने, पॉलिटिशियन ने घुमा कर रख दिया हुआ कि कोई बहुत सारी, ये तो कुछ भी नहीं है सर, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे तक पहुंचती नहीं। पाकिस्तान नेवी ने भी की होगी इंशाल्लाह, ये बात हमारे लोगों ने, आप तक बातें नहीं आती, उन लोगों में बड़ी अच्छाई होगी, हम में अच्छाई नहीं है, आप में कोई अच्छाई नहीं है या नहीं है? अल्लाह का शुक्र है ना अच्छाई। तो वहाँ पर वो भी नहीं बताते होंगे, उनकी मीडिया भी नहीं बताती होगी। तो सर, ये पॉजिटिव चीज़ों को उठाना चाहिए या नहीं? उठाना चाहिए बेशक, चाहे कोई भी हो। उठाने से क्या फ़ायदा होगा? कि अच्छाई फैलेगी और क्या फ़ायदा होगा, यही फ़ायदा होगा। तो हम अच्छाई फैला रहे हैं, अच्छा करने की नहीं कर रहे। अच्छा, अच्छी बात को फैलाना स्वभाव है, अल्लाह इसका अजर देगा आपको, और क्या। बिल्कुल सही। आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे रिलेशन पड़ोसियों के साथ बेहतर होने जाने चाहिए? होने चाहिए। कितने बेहतर होने चाहिए? ठीक है, एक दूसरे की इज्जत के बराबरी की हो तो फिर तो ठीक है। क्या लेन देन करनी, ट्रेड करनी चाहिए? बेशक करनी चाहिए। अच्छा, आपको वो पर्सनली तौर पर कैसे लगते हैं? यार ठीक है, जैसे मर्जी, पर बराबरी की सतह पे होने चाहिए, जो भी मामला है ना बराबरी की सतह पे होने चाहिए। अच्छा, आप इतनी हिचकिचा क्यों रहे इंडिया के नाम पर, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, मैं वैसे ये कह रहा हूँ, बराबरी, मैं इंडिया को अच्छा नहीं कह रहा, मैं ये अच्छे नहीं कह रहे, इतना अच्छा करने के बाद भी आप अच्छे नहीं कह रहे।
जो उन्होंने हरकतें की हुई आप उनको अच्छा कह ही नहीं सकते। क्या हरकतें की रखी? आपको नहीं पता कश्मीर में सारे मुस्लिम उम्मा के साथ उनका जो रवैया है, मुसलमानों के साथ जो रवैया है, किधर मुसलमानों के साथ? जो अगर इंडिया में रह रहे हैं। चलो एक मिनट बात सुने, इतना गलत आपको नहीं पता, आपने नहीं एजुकेशन का, आपको भी तो पता है, आपने भी मुतालिया पढ़ा, सारा पढ़ा है, जी, सारा कुछ। पाकिस्तान तो पढ़ा ना, वही तो बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि वो बस ठीक है जो भी है, पर मुसलमानों के साथ उनका सलूक अच्छा नहीं है। अच्छा, आपको लगता है ऐसे? मुझे तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने मुसलमान को क्या किया। डॉक्टर AGP अब्दुल कलाम को जानते हैं? जानता हूँ यार, जो सदर रह चुके हैं इंडिया का, क्या हो गया? तो हमारे यहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम अभी तक कोई सदर बन चुका? कोई एबिलिटी वाला होगा तो बनेगा ना। हमारे यहाँ पर आइन में लिखा हुआ कि नॉन मुस्लिम कोई सदर नहीं बन सकता पाकिस्तान का। सही। हाँ जी, कोई जर्नल नहीं बन सकता नॉन मुस्लिम। तो फिर आइन बदले, फिर क्या कर सकते हैं? तो अब देखिए, उन्होंने मुसलमान को सदर बना दिया। उन्होंने मुसलमान वहाँ पर देखें जो कि फिल्म एक्टर हैं, वो सारे इंडिया पर राज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करने का मौका, इतना अच्छा जेस्चर उन लोगों ने हमें दिया है। उन लोगों ने हमारे लोगों की 19 लोगों की जान बचाई। अब भी आपके दिमाग के अंदर से वो नेगेटिव चीज़ें नहीं जा रही। तो हमने मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? क्या वो आपकी अकेले मुसलमान है? मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसानियत मर गई है? इंसानियत और आप सल्लम ने कभी मना किया था कि अगर आपके साथ कोई नॉन मुस्लिम अच्छा करता है तो फिर भी मुसलमान कहे फिर नहीं नहीं उसको- नहीं, ऐसा उसको ऐसा तो कांधे कभी पे भी बिठा लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुसलमान ना कि तो यहाँ झंडे गड़ते हैं, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल झंडे लहराते हैं हम। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपकी सिर्फ एक, मेरी बात सुनिए, आपके जज्बात सिर्फ एक कंट्री के साथ ही जुड़े हुए हैं। आप हर किसी को नॉन मुस्लिम कह रहे हैं सब। अब ये मैं नहीं निकाल रहा, आप आप नहीं निकाल रहे। आप उसको अगेंस्ट को, वो जो हेटेड है उसको निकाल रहे हैं बार अच्छी बार। बात है ना, निकालनी भी चाहिए। नहीं, ये जैसे जब तक आप जैसे रहेंगे ना व्लॉगर्स एंड ये, फिर अमन नहीं होगा। कैसे अमन नहीं होगा? मतलब अगर हम नफरतों को की बात लेके आ रहे नहीं, हैं, बार-बार दुश्मनी की बात ले- मैं कह रही हूँ दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। मैंने कब कहा है कि मैंने दुश्मनी क्या बढ़नी खत्म चाहिए? बात है कि एक तरफ इंसानियत भी है ना, सिर्फ ये तो नहीं है कि मसलन आप एक नज़रिए के पीछे चलेंगे, समझ गए। अब अगर कुत्ता भी मसलन पानी में गिरेंगे और आप देखते कि यार वो मर रही है, समझ गए, तो उसको भी इंसान बचाते हैं। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो बात है अगर उन्होंने किया है तो अच्छा किया है। दुश्मनी उससे भी बहुत बड़ी चीज़ है। जो दुश्मन होते हैं वो तो जान की परवाह नहीं करते। दुश्मन कहते किसको हैं? उनने अच्छा वो ये भी तो कर सकते थे कि ये पाकिस्तानी है, इनको हम यरगमाल बनने देते। पॉइंट टू पॉइंट जाएं, इट्स अ गुड जेस्चर। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मॉरल लाइबिलिटी भी थी कि वो रेस्क्यू करते, तो उन्होंने किया। इट डजंट मीन टू से कि हम उनको गले से लगा लें। अच्छा तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, दैट्स इट। एप्रिशिएशन लेटर एक लिख के भेज दें, थैंक यू कह दें, दैट्स एनफ। ऊपर से लेटर लिख के भेज दें। नहीं, पेंसिल से लिखते हैं, ऊपर से कौन सा लेटर लिखा जाता है? से तो लिखते हैं। वैसे मैं कह रही हूँ कि देखिए बड़ा अच्छा ये जेस्चर है, ये हैरानगी की नहीं, बड़ा एक अच्छा और क्या जेस्चर किया है। जाए? हाँ। और क्या किया जाए? आप बताएं ना, और क्या कर सकते हैं? अब आप कह रहे हैं ना कि वो एनिमी है हमारा, उनसे बनता नहीं है। हमने तो 4 जंगें लड़ी हैं उनके साथ। 48 से लेकर अब तक 99 तक हम कितनी जंगें लड़ चुके हैं। कितनी लड़नी है? नहीं, नो, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता जंग लड़ना, कोई नहीं चाहता। हम बचा लिया तो ये कौन सी बात है? भाई 17 जाने आपके लिए कोई मैटर नहीं करती हैं, आपके लिए कोई शुक्रिया मैटर अदा नहीं हम नहीं करना चाहते। करती। क्यों नहीं करना चाहते ये तो बताएं। हमने भी कई दफ़ा उनको बचाया, क्या वो शुक्रिया अदा करते हैं? शुक्रिया उस अल्लाह का अदा करो। अल्लाह ताला किसी इंसान को वसीला बना के भेजता है, भूल गए आप? और नहीं, अल्लाह ताला, मेरी बात सुनो, जो लोग बच जाते हैं ना, उनका दाना पानी अभी ज़मीन में होता है। इसमें भी पकड़ा है हमें। जो उन्होंने जो हमारे पकड़े, हमें उनके लाशें तो मिली है लेकिन हमें दोबारा वो जिंदा नहीं मिले। तो बात यह कि जैसे वैसे भी हो, मैं एक बात आज कहना चाहता हूँ। चाइना ने किसको नुकसान पहुँचाया है? मुसलमानों को कब? बहुत बार। पाकिस्तानी मुसलमान थे। जी, और कौन थे? अच्छा आपके लिए सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी होने चाहिए और जो मर्जी मुसलमान हो? पूरी दुनिया के जो मुसलमान है ना, कलमा को, मैं तो वैसे बाय द वे यही करूँगा कि देखें, हम जिनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है। और ये उन्होंने बचा के पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाया है और उन्होंने एक हमें ये सबूत दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा है। कहीं भी मुश्किल होगी तो पाकिस्तान पहले भी उनके साथ था, आप भी उनके साथ है। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फ़ौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया। ठीक है ना, अगर वो ना बचाते तो ज़ाहिर गल ये मामला मज़ीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है ना। बात है सर, हम भी बहुत
बहुत खुश हैं। देखिए हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज़ भी था, भाई दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम। जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है, ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। अब देखिए जो उन्होंने काम किया, ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। एक मोहब्बत बड़ा हाथ है और इसमें हम नफरतें ख़त्म होंगी, मज़ीद करीब होंगे हम। तो पाकिस्तान पहले भी इंशाल्लाह उनके साथ था किसी मुश्किल घड़ी में, अब भी कोई मामला बनेगा तो पाकिस्तान उनके साथ है इंशाल्लाह। सर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी नेवी किधर है? हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नेवी अगर उस वक्त नहीं पहुंची तो अल्लाह ने उनको एक वसीला बना के भेज दिया हमारे लिए, ठीक है ना। ये अल्लाह की मदद आई है। और देखिए उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी, क्योंकि हमारी तरफ से, उनकी तरफ से काफ़ी मामले हैं। जैसे हमने ये बॉर्डर खोल दिए हैं उनके लिए, और कई मामले किए हुए हैं, तो उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है हमारी तरफ से। तो उन्होंने हमारी मदद की है। हमारी आर्मी नहीं पहुंची थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आर्मी हमारी आप खुश हो गए इंशाल्लाह। देखिए आपके चेहरे पे स्माइल है। तो सर इतने अच्छे हमारे पड़ोसी हैं, क्या वजूहात है कि हम जो है उनसे उस तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे जैसे कि बाकी कंट्रीज जो है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर रही हैं? हम हमेशा हर मामले में इंडिया को दुश्मन कहते हैं या जंगे करते हैं, हम उनकी तरफ वो जो कहते हैं ना दोस्ती वाला हाथ क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? अब ऐसा होगा मैम, अब ऐसा होगा जैसे उन्होंने ये कदम एक बढ़ाया ना हमारी तरफ से, तो बहुत ज़्यादा आगे हम चले गए थे, लेकिन वो पीछे थे। अब जो उन्होंने एक जो छक्का लगाया ना, वो काफ़ी हमारे करीब आ गए। तो इस पे इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे आगे, पीछे नहीं हो गया अब हम। अच्छा, जो इंडिया से आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडिया वाले से मैं यही कहूँगा कि जी पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी सारा, हम इस पर खुशी का इजहार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया है। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह हम इस पर बहुत खुश हैं पाकिस्तान वाले। और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया। ये अच्छा कदम उन्होंने अपने हमारी तरफ बढ़ाया है। इंशाल्लाह हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहेंगे और चलते रहेंगे उनके साथ इंशाल्लाह। जबरदस्त। शुक्रिया। मेरा जवाब ये है, जो अगर इंडिया ने ये जो किया पाकिस्तानियों को बचाया, इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मसला ये है, कोई भी मज़हब ये नहीं इजाज़त देता कि इंसानियत का कत्ल किया जाए। लेकिन ये जो मसला गवर्नमेंट का है, पाकिस्तान की और इंडिया की, लेकिन अवाम में मोहब्बत दोनों तरफ से ही है, इधर से भी उधर से भी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, 17 ईरानियंस को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल हैं। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। टेक्नोलॉजी में हर चीज़, हर लिहाज में वो बहुत आगे चले गए। उन लोगों का सियासी, समाजी और जो माशी हालात हैं बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान वो सियासी और माशी लिहाज में बहुत पीछे है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में बहुत आगे चले गए। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर पाकिस्तानी है या कोई इंडियन है, अगर पाकिस्तानी नेवी को कोई मौका मिले तो वो इंडियन हो, अगर कोई भी हो, अगर किसी भी सर आज उन्होंने अपने पड़ोसी होने का जो फ़र्ज़ हर बार की तरह इस दफ़ा भी निभाया है, पाकिस्तानियों को उन्होंने रेस्क्यू किया है, बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तानी अवाम उनका शुक्रिया अदा करती है। तो बिल्कुल हम तो शुक्रिया अदा करें। ताड़ साहब, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो BBC और बड़े जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियन जो नेवी है उसने रेड सी एरिया में, जहाँ पे सोमालीज ऑपरेट करते हैं, बाबुल मंदेब के करीब कुछ ईरानी वेसल्स को छुड़ाया है सोमाली पायरेट से, जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। मैंने कुछ पाकिस्तानी सोर्सेज से कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी सरकारी सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हमें इस हवाले से नहीं पता। ताड़ साहब, आपको पता है आज मैं डॉक्टर जयशंकर को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी, अरेबियन सी में, इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। ताड़ साहब, इस पे भी बात पहले कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल पे भी डिस्कस करना है। लेकिन ताड़ साहब, ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने जोग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस ताड़ साहब?
चीमा साहब, आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इस बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन उसमें मैं बिल्कुल यही कहने वाला था चीमा साहब, लेकिन देखें वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं, वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पर मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक के और उस एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर, जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दरबदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है, वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MVL लीला नॉर्फेक उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी, और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से, और बिलखसूस मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हैं।